4 साल की सो कॉल्ड हैप्पी मैरिज लाइफ के बाद अक्टूबर 2012 में समांथा एंड नागा चैतन्य की शादी टूटने की न्यूज़ आती है। 200 करोड़ की एलिमनी, नागा के ओपन मैरिज की शर्त, यानी कि शादी के बाद भी अफेयर करना, करियर वर्सेस फैमिली प्रायोरिटीज, समांथा का नागा चैतन्य की फैमिली को एक्सेप्ट ना कर पाना और पता नहीं क्या क्या रूमर्स मार्केट में फैल रहे होते हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के आग में सीधा घी नहीं पेट्रोल डालने का काम खुद समांथा करती है। जब डिवोर्स के 2 महीने बाद ही 17 दिसंबर को फिल्म आती है पुष्पा, और इस फिल्म में समांथा का एकदम सेक्सीएस्ट ऑब्जेक्टिफाइंग गाना आता है। सबको लगता है कि आइटम नंबर ही उनके डिवोर्स का सबसे बड़ा रीजन है, बट शी मेंशन्ड दैट द सॉन्ग वाज ऑफर्ड ड्यूरिंग हर सेपरेशन एंड व्हाइल द फैमिली एंड फ्रेंड्स वर कंसर्न अबाउट द टाइमिंग, बट शी डिड नॉट लेट इन्फ्लुएंसर प्रोफेशनल चॉइसेस। बट इतने सालों बाद जब 1 दिसंबर 2025 को समांथा रुथ प्रभु एंड द फैमिली मैन, फर्जी, गन्स एंड गुलाब्स जैसी सीरीज दे चुके राजनीति मोरू शादी करता है, और जब इनकी शादी की न्यूज़ पब्लिक होती है तो सोशल मीडिया पे हंगामा मच जाता है। पब्लिक इस न्यूली वेड कपल पे 3 सीरियस एग्जीक्यूशंस लगाती है। इसमें पहली एग्जीक्यूशन होती है राजनीति मोरू को अपने एक्स वाइफ को डिवोर्स दिए बिना ही समांथा रुथ प्रभु से शादी करना। दूसरा एग्जीक्यूशन होता है कि समांथा, जो खुद नागा चैतन्य से डिवोर्स के बाद विक्टिम कार्ड दिखाते आई थी, अब उन्होंने राजनीति मोरू, जो कि एक मैरिड मैन है, उसके साथ अफेयर कैसे किया और अपनी खुद की फ्रेंड के पीठ में खंजर कैसे घुसाया। एंड थर्ड, द मोस्ट सीरियस एग्जीक्यूशन की समांथा एंड राज के अफेयर समांथा के नागा चैतन्य के डिवोर्स देने से पहले चल रहा होता है। और ये तीनों एग्जीक्यूशन कितनी सच है और कितनी झूठ, इस बात का खुलासा तो आज की वीडियो में होगा ही, वो भी प्रूफ के साथ। साथ ही साथ हम नागा चैतन्य एंड राजनीति मोरू के अलावा समांथा की एक और टॉक्सिक एंड प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप के बारे में भी बात करेंगे, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो समांथा रुथ प्रभु वाज बोर्न ऑन 28 अप्रैल 1987 और उनका जन्म तमिलनाडु में पल्लवरम नाम की किसी जगह पे होता है। समांथा के फादर जोसेफ प्रभु एक तेलुगु होते हैं, तो वही उनकी माँ एक मलयाली होती है, और ये लोग रहते हैं चेन्नई में। जिससे होता यह है कि समांथा बचपन में ही मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलना सीख जाती है, खास करके उनकी तमिल और तेलुगु काफ़ी फ्लुएंट हो जाती है। समांथा अपनी स्कूलिंग चेन्नई से करती है और अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो चेन्नई कॉलेज से कॉमर्स में डिग्री कंप्लीट करती है। काफ़ी न्यूज़ रिपोर्ट ऐसा बताती है कि समांथा के पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि उन्हें ज़्यादा पढ़ा सके, इसलिए समांथा रुथ प्रभु को पैसों की तंगी की वजह से अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री के साथ ही मॉडलिंग की दुनिया में एंट्री लेनी पड़ती है। वैसे तो समांथा स्टार्टिंग में मॉडलिंग एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में कुछ खास नहीं होता, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। तो समांथा के मॉडलिंग के दिनों में रवि वर्मन नाम का एक सिनेमेटोग्राफर समांथा को नोटिस करता है और उनका नाम प्रोड्यूसर्स को रिकमेंड भी करता है। फिर समांथा ऑडिशंस देती है और अपने टैलेंट के दम पर कुछ मूवीज़ भी करती है। उन मूवीज़ में से समांथा ने जो पहली फिल्म साइन करी होती है वो एक तमिल फिल्म होती है जिसका नाम होता है मिस कोविन कावेरी, बट पोस्ट प्रोडक्शन डिलेज की वजह से ये उनकी डेब्यू फिल्म नहीं बन पाती। अब अगर समांथा की डेब्यू फिल्म की बात करूँ तो वो होती है एक तेलुगु फिल्म जो कि 2010 में आती है और उसका नाम होता है माया चेसावे। और उस टाइम पे ये फिल्म एक स्लीपर हिट बनती है और इस फिल्म के बाद हर कोई समांथा को प्रेस कर रहा होता है। इवन इस फिल्म के बाद समांथा को मल्टीपल मूवीज ऑफर भी होती है। इस फिल्म में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और वो ये होती है कि इस फिल्म में समांथा उनके एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य का अपोजिट कास्ट की जाती है और यही से नागा चैतन्य एंड समांथा की दोस्ती शुरू होती है। सिर्फ दोस्ती नहीं, डेटिंग। और डेटिंग कैसे शुरू होती है उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब भले ही यह समांथा की डेब्यू फिल्म होती है बट आजकल अपनी उसी फिल्म की परफॉर्मेंस को देखकर वो ऑकवर्ड फील करती है। लेकिन सवाल ये रह जाता है कि क्या वो इसलिए अबेरेंस्ड फील करती है क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म होती है या फिर इसलिए क्योंकि इसमें उनके एक्स हस्बैंड उसके साथ काम करते हैं। अब देखो ये तो हमें नहीं पता, बट वीडियो में आगे चले तो 2010 में अपने तेलुगु डेब्यू करने के बाद इसी साल समांथा तमिल डेब्यू को करती है और तमिल इंडस्ट्री फैंस भी समांथा की परफॉर्मेंस को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। और फिर आगे समांथा तमिल एंड तेलुगु दोनों इंडस्ट्री में काम करती है और अपने डेब्यू ईयर के बाद ही समांथा रुथ प्रभु इन्हें साउथ की टॉप स्टार्स के साथ मूवीज मिलने लग जाती है, जैसे कि जूनियर एनटीआर के साथ समांथा वृंदावन करती है और ये फिल्म सक्सेसफुल रहती है। इसके बाद समांथा महेश बाबू के साथ भी एक फिल्म करती है जो कि इंडस्ट्री हिट साबित होती है और इन मूवीज के बाद समांथा की डिमांड इंडस्ट्री में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा कि एस एस राजामौली भी समांथा की परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर उनको 2012 में आई ईगा फिल्म यानी कि मक्खी फिल्म में कास्ट करता है। समांथा का लक यहाँ पे भी अच्छा काम करता है और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है। अब देखो समांथा की प्रोफेशनल लाइफ तो मस्त चल रही होती है बट उनकी लाइफ और ज़्यादा मस्त हो जाती है जब वो 2013 में जबरदस्त मूवी के सेट पे एक्टर सिद्धार्थ से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को
इंस्टेंटली पसंद भी करने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर देते हैं। और बताया जाता है कि 2013 से लेकर 2015 तक ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और फिर 2015 में इन दोनों का अचानक से ब्रेकअप हो जाता है। बट अगर इस ब्रेकअप के रीज़न की बात करें तो ब्रेकअप होने के मल्टीपल रीजंस बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ ने एक्ट्रेस दीपा समयनिधि के साथ में मिलकर समांता को चीट किया, तो कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ शादी के लिए रेडी नहीं थे। कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग सिद्धार्थ को समांता को उनके मेल स्टार्स के साथ फ्रेंड बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था और इसलिए उनका ब्रेकअप भी हो जाता है। बट अच्छी बात यह होती है कि उस टाइम पे इन दोनों का ब्रेकअप को लेकर कुछ खास हंगामा नहीं होता है। इवन ब्रेकअप के बाद समांता ने एक बार सिद्धार्थ को डिफेंड भी किया होता है और कहा होता है कि वो कोई विक्टिम नहीं है। अब वैसे तो सिद्धार्थ एंड समांता की रिलेशनशिप यहाँ पे हैप्पी नोट पे एंड हो जाती है, बट क्या सच में हैप्पी नोट पे एंड हुई थी या नहीं वो तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि कैसे सिद्धार्थ एंड समांता के ब्रेकअप के बाद नागा चैतन्य एंड समांता रिलेशनशिप में आए और आगे इनके रिलेशनशिप में क्या हुआ, और साथ ही साथ हम समांता के फिल्मी करियर पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। 2015 में समांता एंड सिद्धार्थ के ब्रेकअप के बाद समांता नागा चैतन्य को डेट करना शुरू कर देती है और जब दो लोग एक दूसरे के साथ एक नई रिलेशनशिप में आते हैं तो उन्हें एक दूसरे के बारे में सब कुछ अच्छा मीठा मीठा लग रहा होता है। और इन दोनों लव बर्ड्स के केस में भी यही हो रहा होता है। दोनों मस्त घूम रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, इंटरव्यूज में बाबू सोना वाली हरकतें भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को इवन प्रपोज भी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इनका मस्त चल रहा होता है। और फिर उसी दौरान समांता सिद्धार्थ के साथ अपनी रिलेशनशिप के बारे में एक बहुत ही शॉकिंग बात बताती है और वो कहती है कि एक्ट्रेस सावित्री की तरह अपनी पर्सनल लाइफ में वो एक क्राइसिस में फंस जाती है और इसलिए वो एक रिलेशनशिप से जल्दी ही बाहर निकल जाती है। और अगर वो रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलती तो उस रिलेशनशिप का एंड बहुत ही बुरा होता है। और वो साथ में ये भी कहती है कि बहुत ब्लेस्ड है कि उनकी लाइफ में नागा चैतन्य, और वो कहती है कि नागा चैतन्य इज अ जेम। अब वो सच में समांता के लिए जेम प्रूफ होते हैं या नहीं वो तो आज हम सबको पता है। बाकी वीडियो में आगे चले तो कुछ टाइम के बाद समांता अपनी जेम के साथ नागा चैतन्य के साथ लाइफ बिताने का सोच लेती है और ये दोनों साथ में मिलके एक दूसरे से शादी करने का डिसीजन लेते हैं। और फिर 29 जनवरी 2017 को ये दोनों एंगेजमेंट करते हैं। 2 to 9 अक्टूबर के बीच गोवा में इन दोनों की शादी भी ऑर्गेनाइज हो जाती है। बताया जाता है कि 6 अक्टूबर को ही दोनों ने हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग वेडिंग की होती है, तो वहीं से 7 अक्टूबर को दोनों ने क्रिश्चियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग वेडिंग की थी। और ऐसा बताया जाता है कि वेडिंग पे ऑलमोस्ट 10 करोड़ का खर्चा किया जाता है एंड ऑलमोस्ट 150 क्लोज फैमिली मेंबर्स एंड हाई प्रोफाइल लोगों को वेडिंग में इन्वाइट किया जाता है। अब देखो समांता की पर्सनल लाइफ तो मस्त चल रही होती है, साथ ही उनका फिल्मी करियर भी पीक पे होता है क्योंकि उस दौरान समांता तमिल एंड तेलुगु दोनों इंडस्ट्रीज में रूल कर रही होती है। जहाँ तमिल इंडस्ट्री में उस दौरान उन्होंने थेरी, मर्सल, 24 इस तरह की बिग हिट्स दी होती है, तो वही तेलुगु इंडस्ट्री में भी उन्होंने रंगस्थलम, सन ऑफ सत्यमूर्ति जैसी बिग ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी होती है। समांता की मूवीज उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे चल ही रही होती है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ आर्ट मूवीज पे भी काम किया होता है जैसे कि सुपर डिलक्स, महानती, यूटर्न, जिनको ऑडियंस एंड क्रिटिक्स दोनों ने हाईली प्रेस किया होता है। तो बेसिकली अब समांता की पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ अपने पीक पर होती है, लेकिन हम सबको बताया है कि चीजें हमेशा पीक पे रहती नहीं क्योंकि पीक के बाद अक्सर डाउनफॉल आता है। तो फिर अचानक से 2 अक्टूबर को समांता एंड नागा चैतन्य फैंस को बताते हैं कि यहाँ से वे लोग अपने अपने रास्ते अलग हो रहे हैं, मतलब वो डिवोर्स ले रहे हैं। और इस न्यूज़ के बाद ये लोग डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि ये डिवोर्स समांता की वजह से हुआ क्योंकि समांता शादी के बाद भी मूवीज़ में बोल्ड सीन्स कर रही होती है और उनकी मूवीज़ में उनका बोल्ड सीन्स करना नागा चैतन्य उनकी फैमिली को अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि समांता अपने करियर को अपने हस्बैंड और फैमिली इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही होती है, इसी वजह से इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। तो वही कुछ लोग समांता को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि नागा चैतन्य की फैमिली में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल समांता ही है और वो इसलिए समांता की सक्सेस से इनसिक्योर फील करते हैं और वो इनसिक्योरिटी ही इस डिवोर्स का सबसे बड़ा रीज़न है। और जब इंटरनेट पे इस तरह के रूमर्स कन्वर्सेशन चल रहे होते हैं तो ऐसे भी रूमर्स आने लगता है कि समांता ने नागा चैतन्य से 200 से 250 करोड़ की एनिमली ली है। और ये सब रूमर्स आने के बाद मेजोरिटी लोग डिवोर्स का ब्लेम समांता पे डालने लगते हैं, लेकिन कॉफी विद करण के एक एपिसोड में समांता बताती है कि उन्होंने एलिमनी में एक भी पैसा नहीं लिया। और इसी दौरान वो नागा चैतन्य के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए कहती है कि इफ यू पुट अस इन द सेम रूम यू हैव टू हाइड शार्प ऑब्जेक्ट्स। मतलब भाई इस लेवल का हेट रेट की चाकू छुरी चलाने की नौबत आ जाती है। इवन कई इंटरव्यूज में वो नागा चैतन्य को ट्रोल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वही दूसरी तरफ नागा डिवोर्स के बाद भी समांता के बारे में पूछने पर एकदम हम्बल वे में आंसर देते हैं। और अब अगर आगे बात करें डिवोर्स के बाद नागा चैतन्य और शोभिता धूलीपाला मिलते हैं, दोनों डेट करना शुरू करते हैं और दोनों
एक दूसरे से इतने अटैच हो जाते हैं कि कुछ टाइम डेट करने के बाद ये 4 दिसंबर 2024 को शादी भी कर लेते हैं और इस शादी को बहुत बेकलेस फेस करना पड़ता है। नागा चैतन्य एंड शोभिता धूलिपाला दोनों को ही समांता फैंस की तरफ से बहुत हेट मिलती है और शोभिता धूलिपाला को तो कुछ ज्यादा ही हेट मिलने लगती है। इवन कुछ लोग तो समांता एंड नागा चैतन्य के डिवोर्स का ब्लेम शोभिता पे डाल देते हैं। कुछ लोग तो नागा चैतन्य पे ये एग्जीक्यूशन भी लगा देते हैं कि नागा चैतन्य ने शोभिता धूलिपाला के साथ मिलकर समांता को चीट किया होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि नागा चैतन्य अपने डिवोर्स के बाद ही शोभिता को डेट करना शुरू करते हैं और डिवोर्स के बाद एक सिंगल मैन किसी को डेट करता है तो वो उसमें क्या गलत है। अब भले समांता के साथ डिवोर्स के बाद नागा चैतन्य एंड शोभिता के मैरिज को कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती, लेकिन अभी रिसेंटली समांता ने राजनिधि मोरू से शादी की और इस शादी के कुछ ऐसे काले सच है जिसकी वजह से ये शादी फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वेडिंग बन जाती है। तो समांता रुथ प्रभु और डायरेक्टर राजनिधि मोरू जो अभी रिसेंटली 1 दिसंबर को शादी करते हैं, दोनों को देख के बहुत खुश लग रहे होते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन इनकी शादी में एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली एक नहीं दो प्रॉब्लम है, बल्कि मैं तो कहूँगा तीन प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि राजनिधि मोरू ने कभी अपनी एक्स वाइफ को डिवोर्स दिया ही नहीं था। आप गूगल पे चेक कर लोगे तो आपको ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जहाँ लिखा होगा कि राज एंड फैमिली का डिवोर्स 2022 में हो गया था, बट साथ ही साथ ये भी लिखा मिलेगा कि इन दोनों की डिवोर्स की कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि राज एंड फैमिली के बीच 2022 में डिवोर्स कभी नहीं हुआ और होता तो 2023 में फैमिली दे राज को वैलेंटाइन डे पे मिस नहीं कर रही होती। तो ये थी पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो वो ये है कि समांता रुथ प्रभु एंड राजनिधि मोरू ने मिलकर उनकी वाइफ फैमिली दे को चीट किया होता है और ट्विटर एंड रेडिट वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि समांता ने अपनी ही फ्रेंड शामिली दे का घर तोड़ दिया। अब अगर तीसरी प्रॉब्लम पे आए तो लोगों का कहना है कि समांता एंड राज अपने एक्स वाइफ को धोखा दिए ही साथ साथ समांता ने राज के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को भी धोखा दिया और शायद वही धोखा आगे जाकर इनके रीजन बना समांता एंड नागा चैतन्य के डिवोर्स का। ओके, तो 2019 में जब समांता एंड नागा चैतन्य हैप्पीली मैरिड होते हैं 2019 के अगस्त में राजनिधि मोरू समांता के फैमिली मैन सीजन 2 के लिए नरेशन देते हैं और वो समांता को ये भी बताते हैं कि जो कैरेक्टर प्ले करने वाली है उसके सीरीज में कुछ बोल्ड सीन्स भी हो गए, बट समांता वाज ओके टू डू ऑल दैट सीन्स। बट समांता जी के ससुर जी यानी कि नागार्जुना को बोल्ड सीन्स से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वे मेकर्स को सजेस्ट भी करते हैं कि हो सके तो बोल्ड सीन्स को फिल्म से हटा दिए जाए या फिर थोड़े कम कर दिए जाए। बट राज नागार्जुना की बात के वल्गर सीन्स को कितना कम करते हैं आई डोंट नो। बट फिर नवंबर 2019 में फैमिली मैन 2 की शूटिंग शुरू हो जाती है और शूटिंग के दौरान समांता काफी खुश होती है और वो डायरेक्टर राजनिधि मोरू को काफी प्रेज भी करती है। इवन राज भी शूटिंग के दौरान समांता और खुद की पिक्स सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि फैमिली मैन की शूटिंग के दौरान ही समांता एंड राज का अफेयर शुरू हो गया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 2022 में जब नागार्जुना फिल्म की शूटिंग में बिजी होते हैं तो इनकी हेल्प के लिए समांता उनकी जगह बिग बॉस तेलुगु 4 होस्ट करती है। साथ ही साथ न्यू ईयर पे समांता एंड नागा चैतन्य साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं एंड सोशल मीडिया पे फोटोज भी शेयर करते हैं। तो तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ तक तो समांता एंड नागा चैतन्य और उनकी फैमिली के बीच सब कुछ ठीक था, बट फिर जनवरी से लेके अक्टूबर तक समांता एंड नागा चैतन्य ने साथ में कोई फोटोज नहीं ली थी और ना ही उनको सोशल मीडिया पे शेयर किया था, जिसकी वजह से ऐसे रूमर्स आने लगे थे कि समांता एंड नागा चैतन्य के बीच कुछ सही नहीं है। और उसी दौरान कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राज ने समांता के साथ मिलकर अपने फैमिली मैन के कुछ सीन्स को रीडन किया था। साथ ही साथ ऐसा भी बताया जाता है कि उसी दौरान सुकुमार ने समांता को पुष्पा मूवी के लिए आइटम सॉन्ग करने के लिए अप्रोच भी किया था, बट उस टाइम पे समांता ने सुकुमार को मना कर दिया था। इस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद अचानक 2 अक्टूबर को समांता एंड नागा चैतन्य अनाउंस करते कि वो सेपरेट हो रहे हैं और अब देखो उनका सेपरेट होना उनका म्यूचुअल डिसीजन था, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम होना जायज होता है क्योंकि समांता एंड नागा चैतन्य के सेपरेशन के बाद कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आता है। जो समांता अपने डिवोर्स से पहले पुष्पा मूवी के आइटम सॉन्ग को करने से वो मना कर रही होती है, वही समांता डिवोर्स के कुछ महीने बाद वही सेम आइटम सॉन्ग करने के लिए हाँ कह देती है। और यही नहीं, अपने डिवोर्स के 1 महीने बाद समांता एंड राजनिधि मोरू गोवा फिल्म फेस्टिवल में साथ देखे जाते हैं। और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उन्हें सुन के तुम्हें भी लग रहा होगा कि समांता फॉल्ट में है। तो अब वीडियो में आगे चले तो 2022 में हमें यह भी पता चल जाता है कि राजनिधि मोरू ने समांता
को अपनी एक बिग बजट वेब सीरीज सिटाडेल ऑफर करी है और 2023 में वो जनवरी से जुलाई तक 2023 तक चलती है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जनवरी से लेके अगस्त 2023 तक राज नितिमोरू और उनकी वाइफ फैमिली की मैरिज काफ़ी सही चल रही होती है और वो राज और उनके शो से रिलेटेड पोस्ट इंस्टा पे डाल रही होती है। इवन अगस्त में फैमिली राज एंड डीके के नेटफ्लिक्स शो के प्रीमियर में भी जाती है। बट उसके बाद अचानक से उनकी वाइफ ने राज से रिलेटेड पोस्ट डालना कंप्लीटली बंद कर दिया होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। पहली तो ये कि अगर 2023 में समांता एंड राज के अफेयर्स थे बट फिर भी राज की वाइफ उनसे रिलेटेड इंस्टा पे हैवी पोस्ट करती रहती है, इट मीन्स कि तब तक उनकी वाइफ को राज एंड समांता के अफेयर के बारे में नहीं पता होता। बट अगर फिर सिटाडेल के शूट के टाइम राज एंड समांता और ज़्यादा क्लोज आ गए होते हैं, अब समहाउ उनकी वाइफ को भी भनक लग गई होगी कि राज एंड समांता के बीच कुछ तो पक रहा है और जब उन्हें ये सब पता लगा होता है तो उन्होंने समांता एंड राज से दूरी बना ली हो। अब अगर कहानी में आगे चले तो 2025 अप्रैल से ही समांता खुद ही अपने फैंस को इनडायरेक्टली हिंट देने लगती है कि वो राज के साथ रिलेशनशिप में है और फिर एग्जैक्टली 8 मंथ्स बाद 1 दिसंबर को समांता एंड राज नितिमोरू शादी कर लेते हैं। और इनकी शादी के बाद राज की एक्स वाइफ फैमिली ने इंस्टा पे स्टोरी लगाते हुए लिखती है कि डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स और इसी इंस्टा स्टोरी से हिंट मिलती है कि राज ने मोस्ट प्रोबेबली शादीशुदा होते हुए भी समांता के साथ अफेयर किया है और अपनी एक्स वाइफ को चीट किया। और पिछले कुछ ईयर्स में समांता से रिलेटेड जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई है, जितने भी कांड हुए हैं, पब्लिक यही कंक्लूजन निकाल रही है कि एंड में समांता का तो कुछ नहीं बिगड़ता। बट आज समांता एंड राज की वजह से शामली का घर टूट चुका है और नागा चैतन्य एंड नागार्जुना की फैमिली के रेपुटेशन भी खराब हो चुकी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।